चलिए तो आज देखते हैं अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। उसमें पहला हमें यह देखना है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए, रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जब एक प्रोडक्ट में दूसरे प्रोडक्ट को मिलाया जाता है तो किसी तीसरे प्रोडक्ट का निर्माण होता है। मतलब कि एक पदार्थ में दूसरे गुणधर्म वाले पदार्थ को मिलाया जाता है तो कोई नया गुणधर्म वाला पदार्थ बन के तैयार होता है। जैसे कि हम देखते हैं, अपना घरेलू एग्जाम्पल लेते हैं। जब दूध में खटाई को मिलाया जाता है तो क्या वह दही में परिवर्तित हो जाता है। दूध बिल्कुल एक अलग पदार्थ है, खटाई भी एक अलग पदार्थ है, दूध की अपेक्षा अलग है बिल्कुल। जब इन दोनों का मिश्रण किया जाता है तो क्या यह एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, नए गुणधर्म वाले पदार्थ का। वही उसी उसी को बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया। जैसे देखते हैं, दूध का गुणधर्म क्या होता है, यह पीने में मीठा लगता है, यह पीने में मीठा लगता है। क्या दही हमारा मीठा लगता है? नहीं, यह पीने में बिल्कुल ही खट्टा होता है। इसका गुणधर्म इससे बिल्कुल ही विपरीत है, ये मीठा होता है, ये खट्टा होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया हम सिंपल वर्ड में समझते हैं, जब एक या एक से अधिक पदार्थों के बीच होने वाले रासायनिक परिवर्तन जिससे नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, इसे भी हमें आगे देखना है। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। दूसरा बता रहा है कि तापमान में परिवर्तन हो सकता है। जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, तापमान में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, उसके स्वाद में परिवर्तन हो सकता है और गैस का उत्सर्जन हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हर एक रासायनिक अभिक्रिया में ये पांचों पॉइंट हो, कोई एक, कोई दो, कोई तीन हो सकता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में। जैसे कि देखते हैं हम इसमें दूध वाले एग्जाम्पल में हम देखते हैं, इसमें हमारा क्या हो रहा है, इसमें हमारा स्वाद का परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि इस अभिक्रिया में दूध मीठा था, इसका गुणधर्म था मीठा। जब यह खटाई के साथ रिएक्शन किया तो यह क्या बन गया, एक तरह का अलग पदार्थ बन गया, और जो पदार्थ एकदम बिल्कुल ही अलग है, इसका स्वाद कैसा हो गया, खट्टा हो गया। आगे हम देखते हैं मैग्नीशियम के फित्ते का वायु में जलना। जब मैग्नीशियम का फित्ता वायु में जलता है तो क्या होता है, उसमें गैस का उत्सर्जन होता है, तापमान। अब आगे हम देखते हैं मैग्नीशियम के फित्ते को वायु की उपस्थिति में जलाने पर क्या होता है। साथ ही इसके अभिक्रिया का समीकरण भी देंगे। मैग्नीशियम के फित्ते को वायु की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है तथा अभिक्रिया के दौरान तेज प्रकाश उत्पन्न होता है। जैसे देखते हैं, यह है मैग्नीशियम, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका रिएक्शन करवाएं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ, साथ ही प्रकाश का उत्सर्जन हुआ। अब इस समीकरण को हम यहाँ पे संतुलित किए हैं, इस समीकरण को संतुलित किए हैं। ये समीकरण संतुलित नहीं है, हर एक समीकरण को हम लोग संतुलित करते हैं। तो इसमें देखते हैं ऑक्सीजन 2 है, इसमें मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किया और प्रकाश उत्सर्जन हुआ। तो इसमें देखते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है पर यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही है, तो इसको संतुलित यहाँ हम करते हैं। तो पहले हम 2 मैग्नीशियम देते हैं, मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2 हो गया संतुलित। मैग्नीशियम के आगे 2 लगा दिए, ऑक्सीजन तो पहले से 2 ही था, तो यहाँ पे हम इन दोनों समीकरण के आगे हम इसको 2 से मल्टीपल कर दिए, तो मैग्नीशियम भी 2 हो गया, अब ऑक्सीजन भी 2 हो गया और प्रकाश का उत्सर्जन हुआ। आगे बताया जा रहा है मैग्नीशियम के फित्ते के दहन के समय आँखों को दूर क्यों रखा जाता है। मैग्नीशियम के फित्ते के दहन के समय तीव्र प्रकाश का उत्पन्न होता है जिससे नेत्र प्रभावित हो सकती है, इसलिए हमें मैग्नीशियम के फित्ते के दहन के समय नेत्र को दूर ही रखना चाहिए। आगे देखते हैं रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को
जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसमें भाग लेने वाले यौगिकों के आणविक सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों का रिएक्शन करके क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह संतुलित नहीं है, इस समीकरण को आपको संतुलित करना है और हमें कमेंट में बताना है कि ये संतुलित होके इसका आंसर क्या होगा। ये टास्क 1 है, कमेंट में आपको करना है टास्क 1 फर्स्ट MgO। इसका तो रिएक्शन हम पहले बता दिए, इसको संतुलित करके बता दिए कि क्या होगा, वही आपको कमेंट करना है। दूसरा देखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को H2O मतलब जल के साथ जब क्या कहते हैं रिएक्शन करवाया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। इसको भी आपको संतुलित करना है और इसको भी आपको संतुलित करना है। कारक एवं उत्पाद से आप क्या समझते हैं। अभिकारक, अभिकारक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। जैसे कि अभी हम आपको अच्छे से समझाते हैं, पहले बता लेते हैं। उत्पाद, अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। अभी देखिए, जैसे कि हमने अभी बताया आपको दूध प्लस इसमें हम खटाई डालते हैं, इन दोनों का रिएक्शन हमें क्या देता है, दही। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में जो प्रोडक्ट भाग लेते हैं, मतलब जो भाग लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में, कौन कौन भाग ले रहे हैं, दूध भाग ले रहे हैं और खटाई भाग ले रहे हैं। ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, दही बना रहे हैं। तो ये जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उसे ही अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। ये अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग ले रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में हमारे दूध और खटाई भाग ले रहे हैं, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, अभिकारक। ये हमारा अभिकारक हो गया। और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें जो पदार्थ मिलता है, हमें जो पदार्थ प्राप्त होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, ये हमारा जो हो गया, ये क्या हो गया, उत्पाद। ये हमारा हो गया उत्पाद। अब हम देखते हैं मेन पॉइंट, संयोजन अभिक्रिया। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, संयोजन और वियोजन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह आपके एग्ज़ाम में भी काफ़ी टाइम आया हुआ क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझते हैं। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक संयोजित होकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एकल मतलब अकेला, अकेला मतलब एक। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक, मतलब कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है जिसमें दो प्रोडक्ट हैं, या इससे अधिक भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट सी भी हो सकता है, मिनिमम कम से कम दो होना चाहिए, ए और बी। ये दोनों मिलके कोई एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, सी। जैसे कि हमने अभी दूध और दही वाले में देखा था, तो वह संयोजन अभिक्रिया है, जहाँ पे दो प्रोडक्ट या दो से अधिक प्रोडक्ट मिलके एक नए प्रोडक्ट का, अकेले प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल पहले दिया था दूध, ये माना कि ये दूध है और ये खटाई है, ये दोनों मिलके एक अकेले प्रोडक्ट दही को बना रहे हैं, तो यह कैसा अभिक्रिया है, यह हुआ संयोजन अभिक्रिया। यह आपका टास्क है, इसको आपको सॉल्व करके कमेंट में बताना है। अब देखते हैं वियोजन या वियोजन अभिक्रिया, इसे आप घटन अभिक्रिया भी कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया क्या बोलता है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में एकल अभिकारक वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अभिकारक वियोजित होकर, वियोजित मतलब टूटकर, दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है। जैसे यहाँ देखिए, इसको अच्छे से समझते हैं डेफिनेशन के साथ। पहले हम इसे पढ़ के समझ लेते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में एकल अभिकारक, मतलब एकल मतलब सिंगल अभिकारक, एक अभिकारक वियोजित होकर,
वियोजित मतलब टूट कर, बट कर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि इसमें अभिकारक एक है लेकिन उत्पाद एक या एक से अधिक हो सकता है। पहले हम लोग में उत्पाद दो हो रहा था, एक या एक से अधिक उत्पाद हो रहा था और एक सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा था। लेकिन अपघटन या वियोजन अभिक्रिया में सिंगल प्रोडक्ट है, वह टूट कर बिखर कर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है। इसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को जिसमें अभिकारक दो हों या दो से अधिक हो, जो सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और वैसी अभिक्रिया जिसमें एकल प्रोडक्ट टूटकर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट का निर्माण करती है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल। संयोजन का जस्ट उल्टा है वियोजन। अब इसमें देखते हैं H2O। H2O को तोड़ेंगे तो H2 प्लस O2 में कन्वर्ट होगा। मतलब H2O जो है वह अपघटित होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण कर रही है। CaCO3 अपघटित होकर कर रही है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रही है। यह संतुलित नहीं है अभी समीकरण, इसे आप संतुलित कर दें और हमें कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।